8 8 अर्श, हमने अपने डिस्कशंस के दौरान में जी क्रियाक्रम के बारे में बात करी है, क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं, हमने शमशान में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करी है। जी। पिंडदान तक की हम लोगों ने कई एपिसोड्स में अलग अलग बात करी है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है बरसी का, जी और हम लोग हर साल जो है अपने पितरों की बरसी मनाते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं। जी अच्छा, अगर पितरों की बात होती है हर्ष, तो मुझे वंस अगेन याद आता है बुरारी वाला केस, जिसमें हुआ ये था कि जो फैमिली थी उनके फादर की आत्मा सो कॉल्ड उनके लाइफ में वापस आती है, उनको गाइड करती है, बट इवेंचुअली जैसा कि आपका अपनी थ्योरी है कि वो कोई प्रेत होता है जो शायद अपनी योनि बदलना चाहता है। जी बिल्कुल। तो अर्श, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोई एंटिटी होती है हमारे सनातन के पैंथियन में जो सिर्फ और सिर्फ बरसी के माहौल में, बरसी के दिन जो है लोगों पे अपना अटैक पोजीशन करती है, पोजीशन करती है? बरसी ही क्यों चुना राहुल आपने? पहले मेरा ये सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं इसके अलावा। बरसी का कॉन्सेप्ट, पहली बात तो अर्श ये है कि मुझे पहले ऐसा लगता था ये खाली हमारे कल्चर में स्पेसिफिक है, बट टर्न्स आउट कि ये साउथ अमेरिकन कल्चर्स में भी होता है, लैटिन कल्चर्स में, ये अफ्रीकन कल्चर्स में भी होता है। अगर आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा बता पाएंगे कि बरसी, व्हाट इज बरसी अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, जितना अभी तक आपने देखा है उस हिसाब से। बरसी का जो मेरे हिसाब से लॉजिक ये है कि आप, अब अगर मैं बड़ी कॉमन सेंस वाला जवाब दे रहा हूँ, मेरा कोई तंत्र या पैरानॉर्मल वाला लॉजिक नहीं है, जस्ट दैट कि मौत के 1 साल बाद हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके नाम पे तर्पण करते हैं, उनके नाम पे भोज कराते हैं लोगों को। और अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे तो मुझे लगता था कि ये सिंबॉलिक ज्यादा है कि आप उनके सम्मान में ये चीज कर रहे हैं। इसका पैरानॉर्मल या स्पिरिचुअल बातचीत दुनिया से कोई रिश्ता नाता है, इसका मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। राहुल, कहा जाता है कि जो बरसी होती है वो पहले साल में, लेट सपोज किसी की मौत हुई है 20 जनवरी, ठीक है, और 20 जनवरी के ठीक 1 साल बाद 20 जनवरी जो आती है, तो पहली जो बरसी होती है वो समर्पित होती है जल को। ओके। 5 तत्वों के पूरा होने के बाद, यानी कि 5 साल, मौत की 5वीं बरसी होने के बाद, ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी वो जो आत्माएं होती हैं वो लौट आती हैं 1 हफ्ते के लिए। ओके। अब वो अपना सर्कल पूरा करने के लिए लौटती हैं, ऐसा कहा जाता है। 5 साल में जैसे ही वो पंचतत्व कंप्लीट हो जाते हैं उनकी हर एक बरसी पर, जी, तो उनको लगता है कि उन्हें मोक्ष मिल गया है। कई सारी ऐसी आत्माएं होती हैं राहुल। ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंसान लापता हो जाते हैं, खो जाते हैं, जी, शास्त्रों के अनुसार ऐसे इंसान लौट कर वापस आ जाते हैं अपने ही मौत की 5वीं बरसी पर। वापस आ जाते हैं? ऐसे आ सकते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि अपनी मौत की 5वीं बरसी पर कोई इंसान वापस लौट कर आ गया है, और बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से। ओके। ये रायपुर का केस है एक, जहां पर अपने ही मौत की बरसी पर, 5वीं बरसी पर एक इंसान वापस लौट आया, और बहुत ज्यादा डरावना केस था, क्योंकि वो इंसान परिवार के हिसाब से मर चुका था, कहीं लापता हो गया था, उसको किसी चोरों ने मार डाला था, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली। ये एक सिनेरियो था। ओके। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। यह आदमी अपनी बरसी वाले दिन लौटा। लौटने के बाद राहुल क्या हुआ, जब सबने देखा कि अचानक से लौट आया है, तो उसने कहा कि मुझे चोरों ने किडनैप कर रखा था, इस वजह से मैं 5 साल नहीं था और अब मैं आ गया हूँ। और बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से उसने बोला। तो पहले तो उनके घर वालों को यकीन हुआ नहीं। मैं इसको थोड़ा सा अगर रिवाइंड करूं अर्श, तो जी, आप कहना चाहते कि उसका जो भी शख्स थे, उनके पितर जो थे, जो वापस आए हैं, उन्होंने आ करके किसी की बॉडी, किसी घर वाले की बॉडी को पोजेस किया और उसके थ्रू ये चीज बोली कि मुझे चोरों ने किडनैप कर रखा। ये तो बुराड़ी केस में हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा था। वो अपने ही शरीर के साथ वापस आए। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे भी नहीं पता। यही तो बोल रहा हूँ, एक ऐसा सिर्फ इंडिया में कम से कम 15-16 बार नोटिस किया गया है कि जो इंसान मर गया है, लापता हो गया है, वो करीब अपनी 5वीं बरसी पर लौट आया है, और अपनी ही बॉडी में लौट आया। अपनी ही बॉडी में लौटा, क्योंकि उसकी बॉडी तो मिली नहीं ना, तो हमें पता नहीं कि वो मरा है कि नहीं मरा है। ओके। ना हमने उसका अंतिम संस्कार किया, हम तो एक पिंड मान के अंतिम संस्कार कर लेते हैं, जी, और फिर श्राद्ध करने लगते हैं। तो उसकी डेड बॉडी मिली नहीं थी किसी को? नहीं, ऐसी डेड बॉडी जो किसी को ना मिले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो अपने 5वीं बरसी पर लौट आते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए लोग 5वीं बरसी का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब 5वीं बरसी आए और जो लापता इंसान है, जिसको हम लोग मरा घोषित कर देते हैं, वो लौट आए। ऐसा कहा जाता है कि जो एंटिटीज होती हैं, जो शाकिनी डाकिनी होती हैं घरों में, यस यू हर्ड इट राइट, कि घरों में भी हमारे इनका वास होता है। घरों में भी वास होता है? उसका रीजन ये है, जो ग्रह देवता हैं, उनके साथ उनके गढ़ों में ये भी होती हैं। इसको बोलते क्या है इस एंटिटी को? शाकिनी डाकिनी ही बोलते हैं, ऐसा कोई एंटिटी नहीं है खासकर।
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये एंटिटीज पहचानने में सक्षम होती हैं कि तुम हो या नहीं, मतलब तुम जिंदा हो या मर गए हो, इस तरीके से। मैं आपको और सिंपलीफाई करता हूँ तो उस रायपुर वाले केस में वो इंसान वापस आया और उसने कहा कि मैं हूँ। अब चूंकि बरसी चल रही थी, खाना पीना चल रहा था, वो वापस आता है और सबसे कहता है कि मैं जिंदा हूँ। उनके घर वाले थोड़े राहुल थे प्रैक्टिकल, तो उनके घर वालों ने डॉक्टर को बुला के उनकी जांच करवाई। तो डॉक्टर ने बोला कि ही इज परफेक्टली फाइन, मतलब जांच क्या एज इन बस केवल उसको देखा, आंखें वगैरह देखी, हाथ वगैरह नर्व्स चेक करी, बोला ही इज एब्सोल्युटली फाइन। और उसको सारी मेमोरी भी पता है कि उसका बेटा कहाँ है, कहाँ सोता था, कौन सी क्लास में पढ़ता है, अब कौन सी क्लास में होगा। लेकिन दिखने में भी he was all alive, मतलब he was all alive, जिंदा, जैसे आम इंसान होता है, बिल्कुल जिंदा, कहीं से डायनामिक एक्टिव, बिल्कुल। और उसको कहीं पर चोट नहीं लगी थी। ओके, बस उसके सर पर एक हल्की सी चोट थी, तो उसका ये कहना था कि चोरों ने मार दिया है। लेकिन 5 साल चोर किडनैप करके छोड़ेंगे क्यों? और किसी ने कभी फिरौती के लिए फोन भी नहीं किया? कोई फोन नहीं आया। ओके, आ गया था तो खुशी भी हो गई थी बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ राहुल, पहला ऐसा केस हुआ था वहाँ पर कि उनके घर वाले बताते हैं, आज भी मेरी बात होती है उनके घर वालों से। जब भी मैं इस बार अभी थोड़े दिन पहले एक उड़ीसा वाला केस सॉल्व करने गया था, तो मैं रायपुर में उनके यहाँ ही रुका था, फिर रायपुर से मैं उड़ीसा गया था। ओके, तो राहुल हुआ क्या कि पहला जो केस आया था वो ये आया था कि जैसे कोई आ जाता है घर में तो हम शांति पाठ कराते हैं, राइट? मतलब शांति पाठ एज इन की चीजें अच्छी हो गई हैं, चलो अभी खुशियां मना लेते हैं। तो इनके घर वालों ने जब शांति पाठ रखवाया है राहुल, शांति पाठ में ये इंसान अंदर आया ही नहीं है हवन करने, बाहर ही बैठा रहा है। और जब पूछा जा रहा था कि क्यों नहीं आ रहा तो वो कह रहा था मुझे कुछ काम है, और फालतू में फोन कान में लगाए हुए था। जबकि उस फोन में सिम नहीं था, ये बाद में देखा उन लोगों ने। तो पूरे हवन के टाइम पे वो ना हवन की आरती लेने अंदर आया, इवन हवन का धुआं जब तक अंदर रहा है राहुल, वो अंदर आया ही नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे उनके पत्नी को ये समझ में आने लगा कि ये जो इंसान है, जो इनका पति है, ये रात में उठ के बैठ जाता है करीबन 1:30-2 बजे के आसपास, और बैठ के सामने लगे शीशे को निहारता रहता है, काफी देर तक घूरता रहता है। इनकी पत्नी ने ये 3-4 बार नोटिस किया। उसी समय पर रात में जब इनकी पत्नी ने बोला कि क्या हो गया, तो वो बिना कुछ बोले लेट जाता था और सो जाता था। मतलब अचानक से वो उठा, 15-20 मिनट देखा, फिर अचानक से वो लेट गया। तो क्या राहुल इसको मान ले कि उनका जो परिवार था वो एक ऐसी आत्मा के साथ रह रहा था जो किसी बॉडी के अंदर हो, या फिर एक मुर्दा के साथ रह रहा था आपके हिसाब से? I mean, ये वेड है ऑब्वियसली जो आप बोल रहे हैं, लेकिन इतना भी वेड नहीं है कि घर वाले इस एक्सटेंट तक का जो है कयास लगाने लग जाएं कि कोई आत्मा का पोजीशन है, ऐसा कुछ है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 5 साल के बाद कोई मरा हुआ इंसान वापस आ गया है, ठीक अपनी बरसी के दिन? अगर भाई जो फैमिली वाले आई एम प्रीटी श्योर उनको तो यही लगता होगा कि शायद ये मरा ही नहीं है। कई ऐसी फैमिलीज है जो आई मीन स्पेशली हमारे सोल्जर्स की फैमिली में, जब उनको लापता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वो इस उम्मीद में रहते हैं कि वो लापता है, मरा नहीं, शायद एक दिन लौटेगा। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है राहुल ये वही है, मौत को चुनौती देना। कभी कभी कोई लौट गया तो वो ठीक है, पर आप ठीक अपनी बरसी के दिन लौट रहे हो तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर ये शास्त्रों के हिसाब से बहुत बड़ी चीज होती है। कहा जाता है कि मरा हुआ इंसान लौटता है। जो हमारे भी जो पैतृक लोग रहे होंगे जो मर चुके हैं, वो अपनी मौत की 5वीं बरसी में हमारे साथ रहने के लिए आते हैं राहुल। आई मीन कुछ रियल लाइफ केसेस भी हैं। अगर आप सो फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक लेडी थी पैट्रिशिया व्हाइटबुल, सो इनके साथ इशू ये हो गया था कि शी वाज इन अ सॉर्ट ऑफ अ कोमा, जिसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट भी बोलते हैं, और ये उसमें 16 साल तक रही। एंड 16 साल बाद इवेंचुअली अचानक से एक दिन जो है उनकी जो भी उनकी बॉडी आई मीन थी, उसके आसपास नर्स जब उनकी चादरें बदल लेती है, अचानक से उठती हैं और कहती डोंट डू दैट जी। तो ये भी एक तरीके का रिजरेक्शन है, और इस तरीके के तमाम केसेस हैं। तो मे बी जो जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, मे बी शायद वो एक तरीके के कोमा में हो, मे बी, और शायद वो होश में वापस आया हो। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ बात से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल इसके बाद जो उनके घर में हुआ वो देखने लायक था। ये हमेशा इंसान क्या काम करता था कि रात में शीशा देखता था, एक तो ये काम करता ही था, ऊपर से जब भी अपने बच्चे के साथ ये खेलता था तो उसका एक बाल नोच लेता था जड़ से, और बच्चा बहुत तेज रोता था। वो बोलता भी था कि मम्मी पापा ने मेरे सर के बाल नोच लिए हैं। लेकिन वो कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने बच्चे के बाल उखाड़ रहा था एक एक करके। तो आई मीन आई एम प्रीटी श्योर घर वाले पूछते होंगे क्यों करो, क्या करो, उसकी हरकतें उन्हें कहीं कहीं पर हरकतें उनको बहुत ज्यादा अजीब लगी हैं राहुल। जैसे जब खाना खाने को दिया गया तो खाने के साथ साथ वो प्लेट भी खाने की कोशिश कर रहा था, स्टील की प्लेट खाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसके दांत में बहुत ज्यादा अजीब सा वो होने लगा। कई बार उसने इतनी तेज भी काटा है कि उसका दांत टूट गया है।
अब राहुल इसको आप क्या कहेंगे? ये जो शख्स है जिसकी आप बात करते हो, ये नॉर्मल बातचीत में एवरीथिंग वाज नॉर्मल, लाइक डे टू डे लाइफ, इसका हर एक चीज नॉर्मल था, इसका कुछ भी ऐसा नहीं था जो एबनॉर्मल लगे। उसकी सारी मेमोरीज भी रिटेन थी, मेमोरीज भी फैमिली की, इसकी उसकी मेमोरीज भी सबकी रिटेन थी, पर एक चीज थी कि इसके शरीर से खुशबू आया करती थी कंटिन्यू, बिना इत्र लगाए, बिना कुछ ऐसा करे। ऑल्सो जब ये नहाता था तो सबके सामने नहाता था, मतलब बाहर जैसे होता है ना अपने एक आंगन में, तो वहां पे जाके नहाता। लेकिन रियल लाइफ में जो इसकी अपनी जिंदगी थी उसमें कभी ये बाहर नहाया ही नहीं है, हमेशा अंदर नहाता था। ओके। और नहाते समय राहुल बहुत तेज खुशबू आती थी, ऐसे जैसे किसी ने पूरे घर में परफ्यूम छिड़क दिया हो। मैं जब इस केस के बारे में सुन रहा था राहुल, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जीवित ब्रह्म बेताल का केस है, लेकिन उसको तो एक बच्चे के अंदर डाला जाता है, ये तो फिर भी एक आदमी है और इसकी पलकें भी झपकती थी, वो बताती थी। लेकिन जब वो शीशा देखता था रात को तब उसकी पलकें नहीं झपकती थी राहुल। एक दिन क्या हुआ कि इसने एक आटे की गुड़िया बनाई, इस आदमी ने। ओके। और आटे की गुड़िया बना के अपने लड़के के जो बाल उसने तोड़े थे वो एक एक बाल एक गले में लपेटा, एक हाथ में लपेटा, 2 पैर में लपेटे, एक कमर पे, मतलब इस तरह से उसने एक डॉल बनाई। ओके। और डॉल बनाने के बाद इनकी जो वाइफ थी उन्होंने देखा कि डॉल को इसने नीचे रखा है और उस पर लात मारने जा रहा है। ठीक है, अन्न पर वैसे भी लात नहीं मारना चाहिए राहुल, ये हमारे सनातन की परंपरा है कि आप नहीं मार सकते। जैसे ही इनके घर वालों ने ये देखा है, इनकी बीवी ने चिल्लाया है, और जिस समय चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हो, जैसे ही इस आदमी ने पलटा है, इसकी आंखों की पुतलियां गायब थी राहुल, पूरी की पूरी। और उसकी पत्नी ये देखकर बेहोश हो गई, आंखों की पुतलियां पूरी तरीके से गायब, सिर्फ सफेद पोर्शन। जब इनके पत्नी की आंख खुली है तो वो उसकी गोद में थी। अब ये और भी ज्यादा डरावना, उनकी पत्नी बताती हैं कि जब मैंने आंख खोली है तो भी उनकी पुतलियां नहीं थी, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हो गया है। इट जस्ट लाइक कि एक आत्मा है, वो उसको पता चल गया है कि तुम्हें भी पता है, और फिर भी वो तुमसे पूछ रही है कि कैसे हो तुम। ये वैसा वाला सिनेरियो था। Oh my God. तो उनकी जो पत्नी थी वो देख रही है और वो कह रही मैं ठीक हूँ, और बार बार उनके जो पति हैं वो कह रहे हैं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मतलब वो बताती हैं कि उन्होंने 2 दिन ऐसे खौफ में काटे हैं क्योंकि उनको अपनी पति की आंखों की पुतलियां जो है वो नहीं दिखती थी, और 2 दिन से वो लोग कहीं बाहर भी नहीं गए। पति पत्नी और बच्चा ऐसे ही लोग रहते थे, ज्यादा लोग नहीं रहते थे उस घर में जी। उन्होंने बताया 2 दिन उन्होंने कैसे काटे ये उन्हीं को याद है। उन्होंने कहा एक दिन रात को जब ये शीशा देखते थे उठ के, मैंने शीशे की तरफ देखा है तो इनकी जो पुतलियां हैं वो पूरी तरीके से गायब थी, और जो दांत है मतलब वो पूरे सड़ चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो मांस वास खा के आए हो, और खुद को शीशे में देख रहे थे वो बार बार। ये और भी ज्यादा डरावना था राहुल। सोचिए एक माँ के लिए इतना सब कुछ देखना, एक पत्नी के लिए इतना सब कुछ देखना कितनी बड़ी बात हो जाती है। इस दौरान उनकी पत्नी ने ये कोशिश नहीं करी कि किसी को बुला करके कुछ कराएं? घर में जब नॉर्मल पूजा पाठ होती थी तो क्या ये जो शख्स था ये उसमें पार्टिसिपेट करता था, ये दूर रहता था? बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन ये विधान बताता था कि एक काम करो, दुर्गा माता की पूजा ऐसे करो और इस तरह से कर लो। तो उनकी पत्नी को कभी शक भी नहीं हुआ कि ऐसा क्यों, बट उनको ये लगा कि मौत के बाद इंसान पहले तो वापस कैसे आ सकता है। जब उन्होंने ऊपर से एक पति को अपना तो लिया है, लेकिन ना वो उनके साथ शारीरिक हो रहा है, ना उससे वो अपने दिल की बात शेयर कर रहा है। अब राहुल एक बहुत अनोखा हादसा हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। जो वाइफ थी वो बताती हैं कि सिंदूर होता है ना राहुल, तो सिंदूर को जब होता है कि एक सुहागन जब सुबह उठती है नहा धो के, तो वो सिंदूर अपने मांग में भरती है। ठीक है जी। जब वो सिंदूर को मांग में भर रही थी तो उन्होंने शीशे में क्या देखा कि एक सिर्फ आंखें, 2 आंखें जिसमें पुतलियां नहीं है, और वो झपक रही हैं ऐसे करके। वो बहुत ज्यादा डर गई और गलती से सिंदूर जमीन पे गिर गया। ओके। ये जाती हैं और सिंदूर पोंछने के लिए कपड़ा लेकर आती हैं उठाने के लिए, तो देखती क्या है, सिंदूर की जगह वहाँ पर राख है, किसी मुर्दे की राख, शमशान घाट से लाई हुई राख। ओके। अब चूंकि वहाँ पे तो सिंदूर था ना राहुल, तो उन्हें ये कैसे हेलुसिनेट हो सकता है कि वो राख में तब्दील हो गया। जब वो सारी चीज समेट कर सिंदूर के डिब्बी में रखती हैं, तो शीशे में क्या देखती हैं कि इनका जो शरीर है वो सफेद पड़ रहा है। ये उनको रिफ्लेक्शन में दिखता है अपना, कि जो लेडी हैं इनके पहले हाथ और पैर और हर एक चीज जितने भी इनकी बॉडी के पार्ट है वो सफेद हो रहे हैं। इवन इनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो भी सफेद हो रही हैं। ओके। ये देखने के बाद वो काफी डरती हैं, वहां से जैसे ही हटती हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। शायद ये इनका हेलुसिनेशन होगा या कुछ ऐसा होगा। 3 दिन के बाद ये बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए बाहर जाती हैं, तो जैसे ही रास्ते में जा रही होती हैं अचानक से एक बूढ़ी दादी होती हैं। राहुल ये थोड़ा सा अलग जाएगा टॉपिक, लेकिन सुनने वालों को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा मैं बता नहीं सकता। मैं बताते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं। इनको रास्ते में एक लेडी मिलती है और जबरदस्ती इनका जोर से हाथ पकड़ लेती है।
कहती तेरे घर में जो है वो तेरा पति नहीं है, उसको जला दे, जिंदा जला दे। अब ये जो लेडी है वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरा पति है, खाना खा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं उसके लिए कि वो बात कर रहा है, अपने काम को कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा था। तो वो जो बूढ़ी दादी थी, पहली बात उन्होंने अपना मुंह नहीं दिखाया। ओके। सिर्फ उनके माथे पर एक बड़ा सा लाल बिंदा बना हुआ था और व्हाइट साड़ी थी उनकी पूरी पूरी। मैं और ज्यादा इन डेप्थ जाऊंगा तो आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन दादी ने कहा कि अगर उसको 3-4 दिन और रखा तो तेरा बच्चा मर जाएगा, तेरे बच्चे की मौत निश्चित है। ओके। कितना बड़ा बच्चा था उनका? 12-13 साल के अराउंड था बच्चा। ओके। जिसके वो बाल तोड़ लेता था, इसके बाल तोड़ लेता तो था। दादी ने जैसे ही इस इनकी वाइफ ने इग्नोर करा और आगे चलने लगी, तो दादी ने चिल्लाकर एक मंत्र बोला जोर से। मंत्र बहुत छोटा सा था, वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। ओके। और बहुत अच्छा मंत्र था वो। मंत्र बोलने के बाद मतलब उस लेडी ने सुन लिया मंत्र को, लेकिन उस पर कोई रिएक्ट नहीं करा। तो दादी ने बोला कि इस मंत्र का इस्तेमाल कर लेना जब जरूरत लगे। ओके। उसके बाद ये को स्कूल छोड़ देती हैं, वापस घर आती हैं तो देखती क्या है कि जहाँ इनका बेड है उसके नीचे वो खोद रहा है हाथ से कुछ, जो उनका पति जो है। हाँ। ओके। जब इन्होंने पूछा कि क्या खोद रहे हो, तो जैसे ही पति पलटा है उसकी आंखें सफेद थी पूरी पूरी। अब ये पति के साथ अकेले है घर में, जो सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। राइट। ये बताती है कि इनके पति ने इनको बाल से पकड़ा है और बोला है कि इस गड्ढे में उसे दफन कर दो। इस गड्ढे में उसी आदमी को दफन कर दो जो खोद रहा है, जो उसका पति है। वो हाथ से गड्ढा खोद रहा था। वो हाथ से खोद रहा था, मकान वैसा था थोड़ा उनका, मिट्टी का था जी। तो इन्होंने बोला कि मतलब आप ऐसा कह क्यों रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि अगर तुम लोग मुझे जला दोगे तो फिर मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे गाड़ दो। इसलिए मुझे गाड़ दो। ओके। ताकि मैं जब चाहूं यहाँ से निकलकर बाहर आ जाऊं। ओके। उनकी पत्नी बताती हैं कि उसकी जो आंखें हैं इतनी ज्यादा पलट गई थी, जैसे कोई इंसान जबरदस्ती आंखों को पलटे तो एक प्रेशर पड़ता है और आंखें लाल हो जाती हैं, राइट? जी जी जी। वैसे ही उस आदमी की आंखें भी पूरी तरीके से लाल हो गई थी राहुल। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो लेडी थी उनके हाथ पैर पूरी तरीके से ठंडे हो गए थे, वो कर नहीं पा रही थी कुछ, वो कुछ नहीं कह पा रही थी। इसे पागलपन भी नहीं कह सकते राहुल, इसे कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा, इनकी ये जो लेडी थी, इनको ये दुर्गा माता की पूजा करती थी जैसे मैंने आपको बताया। तो पूजा के टाइम ही वो ये सब कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि पूजा कर लेने दो हमें, उसके बाद आप ये कर लेना। तो वो जो आदमी था वो सीधा मंदिर के सामने बैठ गया है, कहता है जितनी जल्दी पूजा खत्म करनी है करो और मुझे यहाँ पर गाड़ो। अब ये एक सोचने वाली बात है राहुल कि एक आत्मा खुद आपसे कह रही, अब आत्मा है कि नहीं इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन वो आपसे खुद कह रही है कि पूजा करो और उसे गाड़ दो। ओके। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ा। दुर्गा सप्तशती एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है राहुल, कोई भी एंटिटी उसको झेल नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो उन्होंने उसको पढ़ा और उसके बाद उस आत्मा ने कहा, उस शरीर ने कहा कि मुझे अब गाड़ो। अच्छा, मीनवाइल जो खिड़कियां होती है ना छोटे छोटे घरों में, बाहर देखने के लिए, जी जी जी, उसी समय क्या देखती हैं ये जो लेडी हैं, ये क्या देखती हैं कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। ओके। जिसका चेहरा पूरी तरीके से गला हुआ है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं बहुत ज्यादा, व्हाइट घूंघट कर रखा है उन्होंने, और व्हाइट घूंघट के बाद माथे पर एक लाल कलर का बेंदा लगा हुआ बड़ा सा। ओके। कोई भी डर जाए वो देखकर, लेकिन उन लेडी ने बताया कि मैं डरी नहीं। वहां से मैंने देखा तो वो कुछ बोल रही थी हल्का हल्का, तो उस लेडी को तब याद आया कि एक मंत्र था, जब जरूरत लगे तब बोलना। जी, जो चिल्ला के उन्होंने बोला यस था। यस। और इन लेडी ने फिर वो मंत्र बोलना शुरू किया है राहुल। विद इन अ सेकेंड वो जो आदमी था वो घर छोड़ के भागा है बहुत जोर से। ओके। और भागते भागते जाकर सीधा थोड़ी दूर पर एक पेड़ था जी, उससे जाकर चिपक गया, वहीं पर रहा। जब वो बाहर निकल के देखती हैं तो वो दादी नहीं होती है बाहर, दादी की जगह एक छोटा सा कह सकते हैं जैसे पत्थर होता है वो था। इन्होंने पत्थर उठा लिया। नाउ लेट मी टेल यू राहुल कि ऐसा क्या था जो उस बूढ़ी दादी ने बोला और इतना ज्यादा कारगर था। राहुल, कहा जाता है जब आप दुर्गा जी की, काली जी या किसी की भी आप पूजा करते हैं तो वो देवियां अपनी गढ़ों को आपकी रक्षा करने के लिए भेजती हैं या अपने ही रूप को भेजती हैं। तो ये जो मैं आपको रूप बता रहा हूँ, ये 10 महाविद्याओं में से सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा पारंगत धूमावती माता का एक पूरा लुक है। धूमावती माता जो एक विधवा के स्वरूप में होती हैं। ओके। तो ये 10 महाविद्याओं में से एक जो महाविद्या है वो उसको दिखी उस औरत को, मतलब वो स्वसिद्ध हो चुकी थी उस औरत को।
कैसे भी करके, उसकी भक्ति देखकर या कुछ भी करके। वो एक इंसान थी जो बेंदे वाली जो महिला थी? नहीं, वो इंसान नहीं थी, वो कोई महाविद्या थी जो बस उसको आके जता रही थी कि तुम जिसके साथ रह रहे हो वो इंसान नहीं है। जी राहुल, जंगल के कहीं बीचों बीच में कोई पेड़ था थोड़ी दूर पर, वहीं पर वो चिपक गया उससे जाके। ये वो पत्थर लेके जाती हैं, जो पत्थर वहां मिला उनको, अच्छा सा पत्थर था, आज भी वो पत्थर उनके पास है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। ओके। वो पत्थर लेके जाती हैं और उस पत्थर को उस आदमी के मुंह पर मतलब जोर से मारती हैं, अपने ही पति के मुंह पर। और ये देखने वाले सिर्फ मतलब वो नहीं थे, और भी लोग थे। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान ने सब करा, उसने स्टोरी बना के बता दी। जी जी। वो इंसान अपना मुंह पेड़ के पास से हटा ही नहीं रहा था, उसका जो पति था, और बोल रहा था मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो जैसे ही उस लेडी ने वो ईंटे को मारा है, उस पत्थर को मारा है, राहुल, इस इंसान का शरीर जो है वो सड़ना शुरू हो गया है, डिकम्पोज होना शुरू हो गया है विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर। और ये पूरे के पूरे शहर वालों ने देखा है वहां पर, जो मतलब वो शहर और गांव का मिक्सचर ही था। तो वहां पर सारे लोगों ने देखा है धीरे धीरे उसका मुंह सड़ता जा रहा है, उसकी जो स्किन है वो चूती जा रही नीचे, जैसे उस पर किसी ने एसिड डाल दिया हो, सिर्फ उस पत्थर को फेंकने से। और उसके बाद वो पत्थर उन्होंने उठा के अपने पास रखा, लेकिन सड़ते सड़ते पूरा जब सड़ गया, तब भी वो बता रहे थे वहां के लोग कि उसका मुंह फिर भी चल रहा था, कुछ बोल रहा था, वो कोई मंत्र कुछ तो बोल रहा था जो उस पेड़ में जाने के लिए होगा शायद से। वो पेड़ आज भी हॉन्टेड है राहुल, वहां पर कोई नहीं जाता है। ओके। कई सारे सवाल होंगे इस समय आपके दिमाग में कि वो पति था कौन, वो था कौन, उसको उन्होंने जलाया कि नहीं जलाया, कोई एंटिटी थी? वो कोई नहीं जलाया उसको, वो वैसे का वैसे ही सड़ गया, कीड़ों ने खा डाला, खत्म हो गया। आज से 5-6 साल उसकी लाश को छुआ भी नहीं, प्रॉपर क्रियाक्रम भी नहीं किया, कुछ नहीं छुआ। उस महिला ने अपने पति का क्रियाक्रम भी नहीं किया। उस महिला ने अपने पति के नाम से एक पिंडी बनाई वहीं पर, और उसके बाद उस पिंडी को ले जाके उड़ीसा में जाके प्रवाहित कर दिया, जगन्नाथपुरी में। लेकिन राहुल, अब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहे हैं कि ये जो एंटिटी थी, ये जो आदमी था, ये आखिर था कौन? क्या, कौन सी एंटिटी थी, क्या था ये? राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की जो ऊर्जाएं होती हैं, जैसे इंसान की लाश लापता हो गई, मैंने आपको अर्धभंग के बारे में बताया था राहुल, जिसमें एक आधा हाथ होता है, तांत्रिक क्रियाओं में आकर वो खुद ही चलने लगता है, राइट, उसमें जीवात्मा आ जाती है। सेम जब किसी इंसान का शरीर लापता होता है और उसको कोई कह सकते हैं कि ना उसको संस्कार हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और यदि वो शरीर किसी तांत्रिक क्रिया के अंडर आ गया या किसी तांत्रिक को मिल गया जी, तो तांत्रिक उससे शव साधनाएं करके उसकी 5वीं बरसी पर उस इंसान को घर भेजते हैं जी। और घर में भेजने के बाद किसी एक निर्दोष की बलि लेते हैं, जिससे तांत्रिक की ताकत डबल ट्रिपल होती है। तो जो बच्चा था जिसके बाल उखाड़ रहा था जी, क्या उसकी बलि की तैयारी हो रही थी? बलि की तैयारी हो रही थी। ऑल्सो इसके अंदर जो एंटिटी होती है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी डाकनियां होती हैं जो बहुत नीच कुल की होती हैं, जो बहुत गंदी होती हैं। ओके। उनको तांत्रिक सिद्ध करते हैं, उसके बाद शव साधना करते हैं, और जैसे ही शव जागृत होता है जी, उसके अंदर उस डाकनी का पोजीशन कर देते हैं। तो इन अ वे तुमको कुछ नहीं होगा, तुम एज इट इज रहोगे। तो वो एंटिटी डाकनी थी? यस, वो एंटिटी डाकिनी थी, 5वीं बरसी पे आई थी, जो 5वीं बरसी पे आई थी। अगर आप ऐसे बोलेंगे उसको बरसी की डाकिनी बोलते हैं, बरसी की डाकनी। और ये कॉमन फिनोमेना, ये लाइक कई लोग, ये गांव में बहुत सारा फिनोमेना कर चुके हैं, कई तांत्रिक करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कारगर हो पाता है और कुछ लोगों का कारगर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक बड़ी क्रिया है। और वो घर आज भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं वो लोग, कहते हैं कि दोबारा से हम अपने पति को नहीं देखना चाहते। सोचिए ऐसा वाला सिनेरियो जिसमें आप किसी के शरीर को काबू करके उसके अंदर आत्मा डाल के किसी को चलवा सकते हो। ये भी तभी हो सकता है राहुल जी। लेट सपोज कोई आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, खाई में गिर गया जी। अब खाई में गिरने के बाद चूंकि कहा जाता है 7 मिनट तक हमारा शरीर जो है जिंदा रहने की ताकत रखता है, दिल तो जिंदा रहता ही है, कम से कम साइंटिफिकली भी प्रूवन है ये चीज। तो उस 7 मिनट के अंदर यदि कोई तांत्रिक, यदि कोई कपालिक शव साधना कर ले उसके ऊपर बैठ के, तो वो चीज ठीक हो जाती है, उसकी वो चीज हील हो जाती है, चूंकि उसके शरीर में कोई और एंटिटी का वास है। लेकिन वो मुर्दे से बढ़ के होता है, क्योंकि सिनेरियो ये होता है कि जैसे ही डाकिनी तुम्हारे शरीर को छोड़ेगी, जब मैंने वो पत्थर वाली बात बताई, शायद धूमावती माता का आशीर्वाद था वो, जैसे ही वो पत्थर फेंका, उस एंटिटी ने उस शरीर को छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा, 5 साल से जैसे उसकी लाश होनी चाहिए, सड़ जानी चाहिए, हो गई, वो वैसी हो गई। वो 5 साल पहले ही मर चुका था। एग्जैक्टली, वो जिंदा नहीं था राहुल। इट्स जस्ट दैट कि डाकिनियों ने उसकी ऊर्जा को, उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी स्पिरिट को
जाने नहीं दिया। राइट। राहुल, क्यों ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मर जाता है तो उसको देखने के बाद ही, उसको जलाने के बाद ही पिंडदान करो? लेट सपोज कि किसी इंसान का पिता मर गया है, ठीक जी। है, वो अपने घर नहीं आ पा रहा है वो इंसान, लेकिन उसके घर के बाकी सारे लोग हैं, तो क्यों जी। कहा जाता है कि उस लड़के से वहां पिंडदान करो? ऐसा कहा जाता है कि आपको पिंडदान करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप नहीं देखोगे पैतृक लोगों को जो मर चुके हैं, जी। आप बिना देखे कैसे पिंडदान कर सकते हो? ये प्रक्रिया थोड़ी मुझे समझ में नहीं आती है कभी कभी। अब कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वहां कर दो दिल पे हाथ रख के, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या हुआ है शरीर के साथ में, राइट। और कहां तक वो शरीर गया है, कहां तक नहीं गया है। इन लोगों ने तो पिंडदान कर दिया था, राइट? इन लोगों ने पिंडदान करा था, पर जब इंसान मरा ही नहीं था, उसको आधी मरी हालत में ही पोजेस कर लिया गया था, तो वो मरा कैसे? तो उन्होंने पिंडदान करने में लेट कर दिया काफी, तो इस चक्कर में ऐसा हो गया। नहीं, पिंडदान उन्होंने समय पे किया राहुल, ऐसा Okay. नहीं, क्योंकि लापता में, अब लापता होने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है पता होने में। फिर वही, क्या हाँ, लेट कुछ एक साल तरीके वेट से किया हो गया, होगा। मतलब उसके बाद फिर इन्होंने पिंडदान कर ही दिया कि ये सोच के कि वो मर गया होगा। जी। लेकिन फिर भी उसकी अपनी बरसी वाले दिन लौट कर आना, ये एक बहुत सोच वाली, ये एक बहुत रहस्यमय रहस्य बात है, है। बहुत बड़ा रहस्य है। और आज भी शास्त्रों में न जाने कई ऐसे विधान, कई ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके जरिए आप असंभव चीजों को भी संभव कर सकते हैं। अर्श, ये इस केस की बातचीत के दौरान आपने एक देवी का नाम लिया जो शायद हम लोगों ने पहली बार हम लोगों ने जिक्र भी किया, जी, और वो देवी थी धूमावती माता। धूमावती माता। यस। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। धूमावती का मतलब धुएं से निकलने वाली माता। अगर मैं आपसे कहूं कि धूमावती माता, जो कि 10 महाविद्याओं में उच्चतम और 7वीं महाविद्या है, जिन्हें हम इविल गॉडेस ऑफ मोक्ष भी कहते हैं,